मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद बिहार में काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के पटल पर ही अध्यक्ष से आग्रह कर दिया है कि अगर वह इजाजत करें तो अभी के अभी चीफ सेक्रेटरी और DGP को इसमें अनुसंधान करने को वह भेज देंगे और जो भी गड़बड़ करने वाले होंगे किसी भी परिस्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद सुबह से ही बिहार के DGP और चीफ सेक्रेटरी विधानसभा परिसर में अनुसंधान करते नजर आए। बहरहाल मुख्यमंत्री के इस सख्त रवैये से क्या सामने निकल कर आता है वह तो वक्त ही बता पाएगा, मगर यह वाक़ बिहार में पहले कभी नहीं देखा गया कि बिहार विधानसभा में ही वहां से पारित कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों और बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के DGP और चीफ सेक्रेटरी गड़बड़ी करने वाले को खोज रहे हैं। और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और DGP हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था, अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। यहाँ रहने पर संतुष्टि नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत के 9वें चरण में आज मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्षा करुणा कुमारी के भाग्य का फैसला आज ही होना था। गौरतलब हो कि करुणा कुमारी पूर्व में अपने जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद गया नगर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 19 से अपने भाग्य आजमाने जनता के बीच पहुंची थी, जिसका लोगों ने सम्मान भी किया और लंबे अंतर से उन्हें यह चुनाव जितवाया। जीत के बाद करुणा कुमारी ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि पूर्व की तरह विकास कार्यों में वह अपना योगदान करते रहेंगी। साथ ही साथ समाजसेवी और निवर्तमान अध्यक्षा के पति अमित कुमार ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुवा विधानसभा में हमारा जिला परिषद क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए थे। उन्हीं विकास कार्यों और क्षेत्र संख्या 19 की जनता के आशीर्वाद से यह चुनाव में जीत हासिल हुई है। मुख्यापति के प्रत्याशी और उनका अभिकर्ता मतगणना हॉल में चले जाएं। बहुत खुशी है क्योंकि ध्यान दें पंचायत से मैं और वहाँ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी थी और उसका अभिकर्ता मतगणना हॉल में चले जाएं। जनता की जो दिल में था वो भड़ास निकाल ली और वहाँ पंचायत के कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उनके अपनी जीत प्रत्याशी और अभिकर्ता मतगणना हॉल में चले जाएं। नगर के प्रखंड को देना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई हो। कई संघर्षों से आप लगातार संघर्ष से जूझते रहे हैं जी। पहली प्राथमिकता में कौन सा काम कीजिएगा? जो पहली प्राथमिकता में हम सभी का युवा लोग का
छात्र लोग का और ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य और विकास में बढ़ोतरी करूंगी। आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चुनाव कंट्रोल रूम के सामने से किसी भी चुनाव हटाइए। चुनाव को चुनाव की आप तरह सभी होना लोग चाहिए। कंट्रोल रूम के सामने का परिसर को लोग खाली कर दें। सभी लोगों से अनुरोध 29 है कि तारीख को कंट्रोल नॉमिनेशन परिसर के किए थे सामने से और 29 तारीख को ही कंट्रोल वोटिंग रूम के का सामने के परिसर डेट को था। खाली कर दें। और नगर प्रखंड के 19 के जनता को मैं सभी पहले लोगों से अनुरोध है उनके चरणों में प्रणाम कंट्रोल करता हूं रूम के कि जो सामने के उन्होंने परिसर को आप लोग यह खाली जीत कर दें। दिलाने का भरोसा दिया। जिन प्रत्याशियों को जीता हुआ सर्टिफिकेट मिल गया है वो कौन ऐसा जिस तरह से मैंने खाली गुरुआ कर में दें। विकास की धारा को लेकर चले थे, लेकिन कुछ षड्यंत्र के चलते मुझे हराया गया था। शायद यह बिहार में पहला प्रखंड होगा जो 7.5 करोड़ रुपया का जिला परिषद से योजना का काम करने का काम किए थे। उसके बाद भी गुरुआ के जनता को हमारा 13,000 जनता ने वोट देकर सम्मान के साथ दिया, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर हमको चुनाव हराने का काम किए। लेकिन उसी का आशीर्वाद 13,000 का आशीर्वाद पुनः नगर प्रखंड 19 में परिसर में सिर्फ चुनाव जिताने का रहेंगे। पूरा जोर सहयोग सभी लोगों ने एक एक घर एक एक डोर टू डोर जाकर चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए मैं जितने टीम है उस सभी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानवता को शर्मसार करने वाले फतेहपुर कांड संख्या 124/19 में आज विशेष जिला जज आशुतोष कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त अजय मांझी और सरजू मांझी को 4 दिसंबर को सजा सुनाने का ऐलान किया है। गौरतलब हो कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज विशेष अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दोनों अभियुक्तों को 4 दिसंबर को सजा सुनाने का ऐलान किया। गया वासियों के लिए एक खुशखबरी है। गया में अब चिल्ड्रन पार्क बनने की पहल हो रही है। उपरोक्त जानकारी गया नगर निगम मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त सावन कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों और पार्षदों के द्वारा निगम के विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण के दौरान मेयर गणेश पासवान ने दी। मौके पर उन्होंने गांधी मैदान में निगम की ओर से निर्माण किए जा रहे पार्क और ओपन जिम का जायजा लिया। इस दौरान नगर आयुक्त सावन कुमार ने कार्य में लगे लोगों को काम में और तेजी लाने का निर्देश भी दिया। ज्ञात हो कि गया गांधी मैदान स्थित ओपन जिम में व्यायाम के लिए कई उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है। कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। हरित पट्टी में बन रहा जिम करीब आधा किलोमीटर का है। ओपन जिम में रोशनी को लेकर हेरिटेज लाइट लगाई गई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी मिलेगी और दूर से खूबसूरत दिखेगा। जिम में लग रहे उपकरण में डबल स्काई वॉकर, डबल एयर वॉकर, ट्रिपर बेल्ट, ट्रेविस्ट शोल्डर फील्ड उपकरण भी शामिल हैं। मौके पर मेयर गणेश पासवान ने बताया कि शहरवासियों के लिए ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क निःशुल्क रहेगा। इस पार्क से गया शहरवासी लाभान्वित होंगे। कोई दिक्कत होगा उन लोग बुलवा लेंगे। आइए हैंडल में घुमाइएगा तो घूमेगा। हाँ उधर का काटेगा। आज हम लोग गया शहर में जो नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्य किया जा रहा है उसमें हम लोग आज निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। इसमें हमारे उप महापौर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद विनोद जी, वार्ड पार्षद भुट्टी जी और अनेक नगर निगम कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। जिससे आप लोग भली बातें जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष से गया शहर में बहुत ही हम लोग के रीजन में बहुत ही डेवलप किया है। जैसे आपको चिल्ड्रन पार्क, नौका विहार, लाइट एंड साउंड, CND का कार्य किया जा रहा है, सूखा गीला कचरा का कार्य किया जा रहा है। और इस बार हम लोग गया नगर निगम जो उस बार कूड़ा कचरा में सबसे कम नंबर लाए थे, इस बार हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी युद्ध स्तर पर कार्य करके इस बार बिहार में नंबर 1 पर लाए हैं। उसमें उन लोग को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ विश्वास देना चाहते हैं कि इस बार गया पूरे भारत में
गया नगर निगम 1 से 50वां रैंक लाने के लिए पूरा प्रयासरत है। हम लोग पूरा युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क कहाँ बन रहा है, कितने जगह बन रहा है ये? अभी चिल्ड्रन पार्क अभी गया पटना मेन मार्ग पर बन रहा है। इसमें जैसे गया शहर में बच्चों शहर में घूमने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। ये हमने अपने रीजन में सोचा है कि कुछ गया शहर में ऐसा व्यवस्था किया जाए कि संडे को जहाँ आजकल के पढ़ाई में बच्चे की मानसिकता बहुत तनावपूर्ण रहती है, उसको लाभ देने के लिए हमने यह प्रयास किया है। गांधी मैदान में भी ओपन किया। गांधी मैदान में सभी लोगों को, आम नागरिकों का एक मैसेज था कि गया शहर में व्यायाम करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोग विभिन्न जगह घूम करके देखे तो हमने ये प्रयास किया कि गया शहर में एक ओपन जिम हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सफाई और स्वच्छ सबसे बड़ा जो चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पर ला के खड़ा कर दिए। आने वाला कुछ दिन के अंदर आप देखिएगा कि नगर निगम से बनाया जा रहा है गांधी मैदान में ओपन जिम का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क। अभी 2-4 दिन के अंदर नाव चलाने का प्रचलन शुरू हो जाएगा आपका अक्षयवट में। अभी हम लोग उसका 3-4 दिन के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शुरू हो जाएगा, अत्याधुनिक क्रीमेशन हो जाएगा। उस कोना पर हम लोग जब इंसान का क्रीमेशन का सिस्टम हाईटेक हो गया तो जानवर का भी हम लोग बना रहे हैं जो 1 महीना के अंदर वो भी लगा हुआ रहेगा। कुछ दिन के अंदर आप देखिएगा कि मलबा से यहाँ पर CND और ईंट बनाते हुए और उसका पेपर ब्लॉक बनाते हुए नज़र आएंगे। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। जितनी भी प्रशंसा किया जाए सभी लोगों का सहयोग का वो कम होगा। और ये ऐतिहासिक काम जो है, कोई राजनीति नहीं, कोई दल पार्टी की बात नहीं, निस्वार्थ भावना से हम लोग निष्पक्ष रूप से जो संसाधन हमारे पास हम लोगों को निगम में उपलब्ध है उससे ये करना उससे भी बड़ी बात है। और ये चाहे जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए, आने वाला 2-3 महीना के अंदर गया सफाई के अभियान में और स्वच्छता के अभियान में अभी हम लोग प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्प्रिंकलर मशीन लाए हैं। उसमें गन से फॉगिंग हो रहा है। प्रत्येक दिन रोड पर फुहारा और फवारा चलेगा। नागरिक को पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में रखने का हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और हमको भी विश्वास नहीं था कि इतना सपना साकार होगा, लेकिन सबका सहयोग, मालिक का आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आने वाला दिन कुछ दिनों के अंदर गया अपने आप में बहुत कुछ अपरिहार्य विकास की ओर दिखेगा और धरातल पर दिखेगा। सबसे बड़ा बात है कि पैसा होना, RBI में छप जाना, पैसा का सही उपयोग होना, पैसे का सही संचालन होना, आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित ढंग से चलाना, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, उसका उचित समय पर उचित जगहों पर उपयोग हो करके और कार्य प्रारंभ करके उसको पूर्ण करा देना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए गया डोभी रोड का हाल पिछले कई सालों से यूं ही भटक रहा है। कई ऐसे कार्य हैं बड़े बड़े जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। काम को शुरू करके और काम को अंत करके सफल बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत बिहार में शराबबंदी पर सरकार के कड़े रुख के बाद उत्पाद विभाग सक्रिय भूमिका में है। गया के उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो गांजे के साथ कई बोतल विदेशी शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेक पोस्ट के पास एक कंटेनर से लगभग 200 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही साथ मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से 141 बोतल विदेशी शराब के साथ झारखंड निबंधित वाहन को भी जब्त किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चंदा पुल के पास से अज्ञात रूप से रखी हुई 624 विदेशी शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। बहरहाल गया जिला झारखंड से सटा हुआ है। यहाँ उत्पाद विभाग के लिए शराबबंदी को लागू कराना एक चुनौती है, लेकिन उत्पाद विभाग के सक्रिय भूमिका के बाद शराब माफियाओं में नकेल जरूर कसा जा सकेगा। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लालू विचार मंच के द्वारा गया के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना का आयोजन किया गया। उनकी 5 सूत्री मांगों में फुटपाथ पर दुकानदारों को अस्थायी रूप से जगह दिलाना, बेरोजगारी, पूर्ण रूप से शराबबंदी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने, दबे कुचले को शिक्षा और स्वास्थ्य की निःशुल्क व्यवस्था किए जाने सहित महंगाई पर काबू पाने के लिए लालू विचार मंच के द्वारा धरना दिया गया। धरना के बाद नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिहार को एक मेमोरेंडम भी सौंपा।
के धरती गया के जिला मुख्यालय में ये गांधी मैदान में लालू विचार मंच का धरना 5 सूत्री मांगों के लिए। पहला है पूर्ण शराबबंदी, जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा शराबबंदी को की और कहते हैं कि शराबबंदी भी हुई है, लेकिन आज तमाम जगह पूरे भी सूबे में लोग जहरीली सी शराब पीकर मर रहे हैं। पहले मुंह फोड़वा चलता था, रंती एक्सप्रेस चलता था, अभी झमरुआ कमाल कर रहा है। और नीतीश जी बोल रहे हैं कि शराब बंद है, ना हम फंसाते हैं ना किसी को फंसते हैं, ये उनका नारा है। लेकिन तमाम लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है कि आए दिन शराब उनके घर के मुख्यमंत्री आवास के बगल से मिल रही है, मुख्यमंत्री सचिवालय के बगल में मिल रही है, अफसर के यहाँ मिल रही है, थाना में मिल रहा है। और कोरम पूरा करने के लिए गरीब जो ताड़ी पीने वाला है, ताड़ी बेचने वाला है, उसको पकड़ के पुलिस कोरम पूरा करता है। और जेल वाला भी भाई लिख कर कह दिया कि हमारा यहाँ जेल में नहीं है, जेल में जगह नहीं है। तो नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूँ कि शराब पूर्णबंदी हो। दूसरा, जो फुटपाथ पर दुकानदार जो दुकान चला के अपना जीवन परवरिश कर रहे हैं, उसको ही बिना बसाए हुए दुकान को उजड़वा दिए। हमारी मांग है कि वो पहले दुकानदारों को विस्थापित करें, उसके बाद उजाड़े, और नहीं तो लालू विचार मंच पूरे सूबा में ये धरना प्रदर्शन आज पहली है, उसके बाद 15 को मुजफ्फरपुर में है, और 30 जिला होने के बाद उनको घेरने का काम करेगा। कृषि कानून की वापसी के लिए संघर्षरत किसान नेता कॉमरेड महेंद्र गिरी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। गया के गुरारू प्रखंड क्षेत्र स्थित बरोरा गांव के बहुचर्चित किसान नेता कॉमरेड महेंद्र गिरी का 6 दिसंबर को बरोरा बाजार में प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यह पुण्यतिथि प्रगतिशील किसान संघ और किसान मजदूर मोर्चा बिहार के तत्वाधान में मनाया जाएगा। इसकी जानकारी कॉमरेड संतोष गिरी और अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के गया जिला सचिव कॉमरेड चंद्रशेखर ने दी है। गौरतलब हो कि स्वर्गीय महेंद्र गिरी बाल्यावस्था से ही क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रहे। वह वर्ष 2004 से लेकर 2015 तक उत्तरी कोयल नहर के लिए जिला, प्रांत और दिल्ली तक काफी सक्रिय रूप से आंदोलनरत रहे। पिछले वर्ष भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में भी काफी सक्रिय रूप से किसानों का नेतृत्व करते हुए आंदोलनरत रहे, परंतु सरकार के द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के 1 वर्ष पूर्व ही अचानक काल के गाल में वह समा गए। गया के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत संसाधन केंद्र विश्व दिव्यांगता दिवस पर जिले में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों के बीच लेखन, चित्रांकन, जिलेबी दौड़, सुई धागा दौड़ और कुर्सी दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संसाधन केंद्र शिक्षक बाल मुकुंद मिश्र और संचालन मोतीलाल यादव ने किया। चित्रांकन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान स्वीटी कुमारी, द्वितीय स्थान सूरज कुमार और तृतीय स्थान दीपक कुमार ने प्राप्त किया। दिव्यांगता के अवसर पर दिव्यांग बच्चों को जागरूक करने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का, जिले में उन्हें भेजने का ये कार्यक्रम है। जो बच्चे अच्छे करेंगे
उन्हें पुरस्कृत करते हुए जिले में जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा 3 दिसंबर को अवसर पर। आज क्या क्या बच्चों की प्रतियोगिता की आज गई? चित्रांकन प्रतियोगिता की गई, पोस्टिक दौड़ की गई, जिलेबी मतलब प्रतियोगिता की गई, सुई धागा दौड़ की गई। बच्चों लोग की सम्मानित भी किया गया। उनको पुरस्कार वितरण आपके सामने दिया गया, पुरस्कृत किया गया। आगे इसके बाद क्या कार्यक्रम चलेगी? इन संस्थानों का इन बच्चों का मतलब प्रतिदिन पढ़ाई मतलब होती है कौन से बच्चे लोग यहाँ पर रहते हैं? और रहना मतलब आवासीय नहीं है, ये प्रतिदिन बच्चे आते और जाते हैं, जिसमें आपके दृष्टिबाधित जो बच्चे बिल्कुल नहीं देखते हैं, जो अल्प दृष्टि वाले हैं, जो मुख बधिर हैं, श्रवणबाधित बच्चे हैं, एमआर बच्चे हैं, जो सीपी बच्चे हैं, सभी के यहाँ पर मतलब शिक्षा की व्यवस्था है। टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही पीड़िता महिला की बच्ची रविवार से गुमशुदा है। बच्ची का नाम सुविटी कुमारी और उम्र लगभग 4 वर्ष। आप दर्शकों से आग्रह है कि पीड़ित मां का उनकी बच्ची को ढूंढने में सहयोग करें। यह बच्ची कहीं दिखाई देती है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप संपर्क कर इसकी जानकारी देने की कृपा करें। वीवीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीवीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।